गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ग्लिटर स्टार एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं वाक्य का फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया था और आज जो है वाक्य का दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। वाक्य का जो पहला पार्ट है उसमें हमने कर लिया था कि जो वाक्य के अंग क्या हैं, वाक्य के प्रकार, उसमें हमने रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार कर लिए थे। आज की जो वीडियो है वो है हमारी अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के जो है 8 प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला है विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य जिन वाक्यों में किसी कार्य के होने अथवा करने के सामान्य कथन का बोध होता है उन्हें विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। जैसे महिमा गीत गा रही है, मोहन भोजन कर रहा है। मतलब जिन वाक्यों में हमें किसी काम के करने की विधि का पता चलता है, ठीक है। जैसे महिमा गीत गा रही है और मोहन भोजन कर रहा है। दूसरा है निषेधार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी विषय के अथवा जिन वाक्यों में किसी विषय के अभाव का बोध कराया जाता है या निषेध का बोध कराया जाता है, ठीक है। जिसमें निषेधात्मक, इनको हम नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं, ठीक है, जिसमें नो या नहीं वाला प्रश्न आता है, नो या नहीं जिसमें बात हो रही होती है, वो क्या होते हैं? निषेधार्थक वाक्य। जैसे कि मनीषा विद्यालय नहीं गई, आपका इसमें बाजार जाना उचित नहीं है। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। यदि वाक्य में कोई प्रश्न किया जाए तो वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे जो प्रश्नवाचक वाक्य है उसमें जो है जो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, ठीक है। जैसे आप कहाँ रहते हैं, घर पर कौन आया है। चौथा है आज्ञार्थक वाक्य। एक मिनट। जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, उपदेश आदि भावों का बोध होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। अब जो आज्ञार्थक वाक्य होते हैं उनमें आज्ञा भी होगी, आदेश होंगे, प्रार्थना होगी, ठीक है। उपदेश, भावों का बोध, आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, उपदेश, भावों का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि अब आप घर जा सकते हैं, अब आप घर जा सकते हैं, आज्ञा दे दी किसी को, ठीक है। तुम अपना पाठ याद करो, ये आदेश हो गया। माता पिता की आज्ञा का पालन करो, ये उपदेश हो गया, ठीक है। तो ये है आज्ञार्थक वाक्य में आती हैं ये चीज़ें। नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक या विस्मयार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में विस्मय, शोक, हर्ष, घृणा, खुशी आदि के भाव व्यक्त होते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। दूसरा है अरे आप आ गए, अरे आप आ गए। इसमें जो विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं, इनमें जो विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है उसी से पहचान लेते हैं हम कि विस्मयादि बोधक वाक्य है, ठीक है। तो नेक्स्ट है इसमें 6 नंबर पर इच्छावाचक या इच्छार्थ वाक्य। इच्छावाचक या इच्छार्थ वाक्य। जो इच्छावाचक या इच्छार्थ वाक्य हैं, जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, आशा, शुभकामना या साप आदि के भाव का जो बोध होता है, ठीक है। जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, आशा, शुभकामना, शाप आदि के भाव की अभिव्यक्ति होती है वे इच्छावाचक या इच्छार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, शुभकामना दी है किसी को, ठीक है, इच्छा, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आइए अब घर चला जाए, इच्छा जताई, आइए अब घर चला जाए। परीक्षा में तुम अच्छे अंक प्राप्त करो, आशा है हमारी, ठीक है। 8वां है संदेहार्थक वाक्य। वे वाक्य जिनमें संदेह या संभावना का बोध हो उसे संदेहवाचक या संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। जिसमें कोई संदेह होता है, ठीक है। जैसे शायद आज वह आ जाए, शायद आज वो आ जाए, संभावना संदेह है हमें, शायद वो आ जाए, ठीक है। अब तक वह चला गया होगा, अब तक वह चला गया होगा, हमें संदेह है कि अब तक वो चला गया होगा, श्योर नहीं हम इसमें। तो संदेहार्थक वाक्य इस तरह के होते हैं। 8वां संकेतवाचक या संकेतार्थक वाक्य। जब किसी वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो अथवा एक कार्य का
संकेत दूसरे कार्य से मिले तो उसे संकेतवाचक या संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि वर्षा अच्छी हो तो फसल अच्छी हो, यदि वर्षा अच्छी हो तो फसल अच्छी हो, ठीक है। यदि आप आओगे तो मैं चलूँगा, यदि आप आओगे तो चलूँगा मैं, ठीक है। यदि तुम समय पर स्टेशन पहुँच जाओगे तो गाड़ी मिल जाएगी, यदि तुम समय पर स्टेशन पहुँच जाए तो गाड़ी मिल जाएगी। अब देखिए इसमें जो है एक कार्य का संकेत दूसरे कार्य से मिल रहा है ना। यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल होगी अच्छी होगी, अगर वर्षा अच्छी होगी तभी फसल अच्छी होगी, ठीक है। इसमें एक कार्य का संकेत दूसरे कार्य से मिल रहा है, तो ये है संकेतवाचक वाक्य। तो हमने अभी किया अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं, ठीक है। और रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों।